को हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने फैसला किया कि आज से या तो वो रहेंगी या हम। बाकी अब आपका फैसला है। बेटा मुझे तो पता भी नहीं कि हुआ क्या। माँ मुझे आपके बारे में पता है, आपने अब तक किसी पे भी आवाज नहीं उठाया। आप ऐसे क्यों करेंगी? मुझे पता है कि आप क्या है। मतलब आपके कहने का मतलब क्या है कि मैंने ये सब किया है आपके माँ को भगाने के लिए? अब आपके मुंह से इतना सुनने के बाद मुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पुलिस स्टेशन जाकर यही कहूंगी कि आप और आपकी माँ ने हम सबको इस घर से भगाया है, और वो भी हमको बहुत दुख देने के बाद। ये कह के वो उस घर से जाने की कोशिश करती है। बहू वर्षिनी, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर तुम पुलिस की कंप्लेंट दोगी तो घर के मामले पराई लोग तक चले जाएंगे, और उनकी बातों का सहन मैं नहीं कर सकती हूँ। तुम ये सब इसीलिए कर रही हो क्योंकि मैं घर से नहीं जा रही हूँ, है ना? मुझे सबसे ज्यादा मेरे बेटे का खुशी ही मुख्य है, तो मैं ही इस घर से चली जाती हूँ। तुम अपने परिवार के साथ खुश रहो। ये कह के वो उसके घर से चली जाती है। उसकी माँ चले भी जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता है और अपने आप में बहुत दुखी होता है। मैं अपने बेटे को देखे बिना तो एक भी दिन नहीं रह सकती हूँ, इसलिए मुझे आसपास के किसी घरों में रहना होगा ताकि मैं उसे हर रोज देख तो सकती हूँ। ये सोचते हुए वो चलती ही रहती है कि रास्ते में उसे उसका दोस्त मंजुला मिलती है। अरे जानकी, कैसी हो तुम, और इस समय में कहाँ जा रही हो? उसके ऐसे पूछने के बाद जानकी जो भी हुआ मंजुला को समझाती है। वो सब सुनकर मंजुला ऐसे कहती है, जानकी फिक्र मत करना, तुम्हारी बहू उसका गलती मानकर एक ना एक दिन जरूर तुम्हें उसके घर वापस ले जाएगी, मगर तब तक अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो तुम मेरे घर में रह सकती हो। मंजुला का घर भी मेरे ही घर के पास है, तो मैं उसके घर में रहकर अपने बेटे को देख सकती हूँ। मंजुला, मुझे तुम्हारे घर में रहने के लिए कोई ऐतराज नहीं है, कम से कम ऐसे तो मैं अपने बेटे को दूर से देख पाऊंगी। उसके ऐसे कहने पर मंजुला जानकी को उसके साथ उसके घर ले जाती है, जहाँ जानकी हर रोज दूर से अपने बेटे को देखते रहती है। उसके सासू माँ के चले जाने के बाद वर्षिनी उसके परिवार के साथ खुशी से रहने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते। एक दिन वर्षिनी का भैया उसके पास जाकर, वर्षिनी मुझे 10,000 की जरूरत है, दो ना बेटा। भैया जो भी आपको चाहिए घर पे ही तो है, अभी आपको पैसों की क्या जरूरत है, और वो भी इतना? वैसे आपको देने के लिए मेरे पास पैसे है भी नहीं, और आइंदा मुझे ऐसे पैसे मत पूछना। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। मैंने तो सोचा ये मेरी बहन है तो कुछ भी पूछ सकता हूँ, लेकिन ये तो ऐसे पेश आ रही है जैसे ये कोई रानी हो। फिलहाल तो इसने पैसे देने से इनकार कर दिया, बाद में मुझे भी घर से निकाल देगी क्या पता। तब तक मुझे इंतजार नहीं करना, अभी मुझे इसके बारे में कुछ ना कुछ करना होगा, इसे ऐसे आसानी से छोड़ना नहीं। ऐसे वो सोच में पड़ जाता है। हाँ ये ठीक रहेगा, अगर मैं ऐसे ही करूंगा तो जीवन भर मुझे कोई चिंता नहीं होगा, लेकिन मुझे ये सब पहले अपने माता पिता को बताना होगा। माँ पापा, मुझे आप दोनों से कुछ बात करना है। हमको तो बचपन से पता है कि वर्षिनी बहुत लालची है। जैसे उसने अपनी सासू माँ को घर से भगाया है, वैसे भी हम लोगों को एक ना एक दिन जरूर भगाएगी, इसीलिए हम उसको और उसके पति को मार डालेंगे। तब तो उसका सारा जायदाद हमारा ही होगा, और हमें रोकने के लिए उसकी सास भी तो घर पे नहीं है। यही अच्छा मौका है, हम खुशी से इसी घर में रह पाएंगे। बेटा लेकिन वो तो तुम्हारी बहन है, तुम जैसे सोच रहे हो ना वैसे कुछ नहीं होगा, तुम गलत सोच रहे हो। अरे माँ, तुम ये सब सोचोगी ना तो ऐसे ही लगेगा आपको। मैं कह रही हूँ इन दोनों को जान से मार डालेंगे तो हम इनसे छुटकारा पाएंगे, और ये सब हमारा होगा। हम इसी घर में सुख शांति से रह पाएंगे। ऐसे वो लोग चर्चा कर रहे होते हैं कि उस घर की नौकरानी ये सब सुनकर मंजुला के घर में मौजूद जानकी को ये सब कह देती है। मुझे तुरंत ये बात मेरे बेटे और बहू को कह देना होगा, मगर जानकी तुम्हारी